बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमेरिका से अरशद सीना। यहाँ अमेरिका में पाकिस्तान से एक बंदा अपने रिश्तेदारों के घर आया। रिश्तेदारों ने बड़ी खुशी से उसे वेलकम किया और उसे कहा कि हम अपना कारोबार शुरू करने वाले हैं, हम तुम्हें वहाँ सेटल करेंगे और जब तक सेटल नहीं हो जाते तुम वहाँ पर, तब तक इसे अपना ही घर समझो, यहाँ रहो, खाओ पियो, मौज करो। और फिर वो सारे घर का काम उसे करवाने लगे। वो बंदा कुछ दिन तो बल्कि कुछ हफ्ते वहाँ रहा खुशी के साथ, लेकिन उसके बाद जब उसे समझ आने लगी कि ये घर का मतलब यानी ये तुम्हारा ही घर है, इसका मतलब ये है कि सारे काम तुम ही ने करने हैं। वो कहने लगा कि जहाँ उन्होंने काम करना था वो काम पर भी ले जाते थे, वहाँ भी मैंने काम करना है, घर का काम भी करना है, और उसके बदले सिर्फ एक आस कि जब काम शुरू हो जाएगा हम तुम्हें वहाँ पर काम देंगे। मुझसे रब्ता हुआ तो मुझे कहने लगे कि मेरी मदद कीजिए, नौकरी और रिहाइश दोनों चाहिए। मैंने उनका अपने एक दोस्त के साथ रब्ता करवा दिया। जहाँ मैं रहता हूँ मेरे दोस्त भी वहीं रहते हैं। उनसे मैंने जब रब्ता करवाया तो उस पाकिस्तानी का उनसे रब्ता हुआ तो वो पाकिस्तानी कहने लगा कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ, एक मिनट भी यहाँ नहीं रुक सकता, आप मेरे लिए रिहाइश और नौकरी का बंदोबस्त कीजिए। मेरे दोस्त ने उनसे कहा कि कुछ दिन इंतज़ार करो, तो वो कहने लगा मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, बहुत मजबूर हूँ, मुझे कम अज़ कम रिहाइश तो दे दीजिए, नौकरी तो चलें एक हफ़्ते 2 हफ़्ते में हो जाएगी। तो मेरे दोस्त ने उनसे कहा कि अगर तुम बहुत मजबूर हो तो फिर ठीक है, आ जाओ, तुम्हें रिहाइश और खाना फ्री दूंगा, उसके बाद जब तुम्हारी नौकरी हो जाएगी तो फिर तुम वहाँ चले जाना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा नौकरी का। वो पाकिस्तानी मेरे दोस्त के घर आ गया और वहाँ रहने लगा और चंद ही दिनों बाद मेरे दोस्त ने उनके लिए नौकरी और रिहाइश का बंदोबस्त भी कर दिया। फिर उस पाकिस्तानी ने मुझे एक दिन कॉल की और मुझे कहा कि मुझे यहाँ से वहाँ जाना है जहाँ मैंने रहना है, नौकरी करनी है, काम करना है। तो मैं उनके घर गया, उस बंदे को जो कि पाकिस्तानी था उसे वहाँ से लिया, उसने अपना सारा सामान लिया और गाड़ी में बैठा और गाड़ी में बैठते ही उसने मुझे ये कहा कि मैं आपके दोस्त को कॉल करके कंफर्म कर दूं, बता दूं कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। उसने मेरे दोस्त को कॉल की और फिर मेरे दोस्त को बताया कि मैं वहाँ आया हूँ, अरशद यानी आया है, तो मैं इनके साथ जा रहा हूँ। तो उल्टा उन्होंने उस पाकिस्तानी को कहा कि इन्हें ज़हमत देने की क्या ज़रूरत थी, मैं तो वहाँ रोज़ाना आता जाता हूँ, अब मुझे बता देते, मैं आपको वहाँ छोड़ देता जहाँ आपके लिए नौकरी और रिहाइश का बंदोबस्त किया है। तो वो पाकिस्तानी उनसे कहने लगा कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपको मज़ीद ज़हमत दूँ, आपने पहले ही मुझे फ्री रिहाइश दी, फ्री खाना दिया और ऊपर से मेरे लिए नौकरी का बंदोबस्त भी किया और रिहाइश का भी, तो इसलिए मैंने इनसे कहा कि चलें मुझे वहाँ छोड़ आएँ। वो कहने लगे चलें कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ जाकर भी अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे बताना। और फिर उस पाकिस्तानी को 2-4 नसीहतें भी की कि वहाँ क्या क्या होता है और तुम्हें कैसे कैसे रहना है, क्योंकि तुम यहाँ अमेरिका में नए हो और नए बंदे को बहुत सारी परेशानियाँ देखनी पड़ती हैं। तो पाकिस्तानी ने कहा कोई मसला नहीं है, अगर कुछ हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और फिर उसके बाद पाकिस्तानी ने जैसे ही फ़ोन बंद किया, बंद करते ही उसने कहा कि तुम्हें बड़ी फ़िक्र लगी हुई है, तुम इतने क्यों परेशान हो। मतलब फ़ोन बंद होते ही वो पाकिस्तानी उनको, मेरे दोस्त को इस बदतमीज़ी के साथ मुखातब कर रहा था कि तुम ज़्यादा फ़िक्र ना करो, तुम्हें किस चीज़ की फ़िक्र लगी हुई है। तो ये चीज़ जब मैंने देखी मुझे भी बहुत दुख हुआ कि एक पाकिस्तानी जो अपने रिश्तेदारों के घर आता है, वहाँ मजबूर हो जाता है, घर के सारे उनसे काम करवाए जाते हैं, फिर वो यहाँ आता है, एक बंदा उसे अपने जो उसका घर होता है वहाँ उसे रहने के लिए फ्री रिहाइश देता है, फ्री खाना देता है, फिर उसके लिए नौकरी का बंदोबस्त करता है, फिर उसके लिए रिहाइश का बंदोबस्त करता है, फिर उसे अच्छी अच्छी बातें भी बताता है जो कि इब्तदाई बातें हर पाकिस्तानी जो कि नया आता है उसके लिए ज़रूरी होती हैं। और ये सुनकर भी जैसे ही बंदा उसके घर से निकलता है बदतमीज़ी पर आ जाता है। उसे ये समझ भी नहीं रहती कि तुम और आप में, तुसी और तू में क्या फ़र्क होता है। फ़ोन के ऊपर वो आप करके उन्हें बुला रहा था और जैसे ही फ़ोन बंद हुआ तो फिर तुम करने लगे। वैसे तो वो पंजाबी में बात कर रहा था और तू कर रहा था।
تو پھر وہ میری طرف مخاطب ہوا اور مجھے کہنے لگا کہ آپ نے میرے ساتھ بہت نیکی کی ہے، اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ میں نے اسے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ مجھے میرا اللہ اجر دے گا، کیونکہ میں اسے دیکھ چکا تھا، اس کی سوچ کو پہچان چکا تھا کہ جیسے ہی اس کا بندوبست ہو گیا، اسے میرے دوست کی ضرورت نہیں رہی اور وہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا۔ اسی طرح چند دن بعد جب اس بندے کو میری ضرورت بھی نہیں رہے گی تو پھر یہ مجھے بھی اسی بدتمیزی سے یاد رکھے گا، کیونکہ بندہ جو بدتمیز ہوتا ہے وہ پھر سب کے لیے ہی ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی سوچ کو کچھ تو چینج کرنا چاہیے۔ اگر ہماری اچھی تربیت نہیں ہو سکی تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اب مرتے دم تک ایسے ہی رہیں۔ ہم خود کو، اپنے آپ کو خود تو تبدیل کر سکتے ہیں، اپنی اصلاح خود تو کر سکتے ہیں، اپنی تربیت اب خود تو کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں جو بندہ آپ پر نیکی کرے یا جو بندہ آپ پر نیکی نہ بھی کرے، پھر بھی کم از کم ایک دوسرے کو عزت کے ساتھ بلانا چاہیے۔ ہمیں تو اور تسی میں، ہمیں آپ اور تم میں فرق کرنا چاہیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے سبھی لوگوں کا بھی، اپنے ماں باپ کا، بیوی بچوں کا، بہن بھائیوں کا، عزیزوں کا، اقارب کا، دوستوں کا، ہمسایوں کا، غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور بزرگوں کا بھی۔ اور پاکستان کے اس وقت کے جو حالات ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے، احساس کیجیے، کسی کے لیے کوئی چھوٹی سی مشکل بھی پیدا نہ کیجیے اور خوش رہنے کے لیے دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے اور خود کو اتنا آسان کر دیجیے کہ دوسروں کے لیے آسان ہو جائے۔ پاکستان کے نوجوانوں کا بھی خاص خیال رکھیں، ان کے سروں پر، ان کے کندھوں پر گھروں کی بھی، اپنے گھر کی بھی اور آنے والے پاکستان کے مستقبل کی بھی ذمہ داری ہے۔ جزاک اللہ۔